श्रेष्ठ निर्णायक गण एवं प्रभुत्व श्रोतागण, मैं कैलाश ऑनर आज आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं जिसकी रचना साइको शायर द्वारा की गई और ये कविता महाभारत के अमूल्य पात्र कर्ण पर आधारित है। ठीक है, आधे लोग मुझे जानते हैं, आधे लोग मुझे नहीं जानते, पर आधे लोग जो जानते हैं वो सिर्फ मुझे कर्म की वजह से जानते हैं। तुम्हारे यानी कर्म मर गए पर दान देना नहीं भूले। ठीक है, तो मेरा प्रयास और साहस आप सभी के अंगराज के चरणों में समर्पित और मैं पेश करता हूं आप सभी के समक्ष संपूर्ण कर्ण कि उस रात के मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा, कि उस रात के मंजर को याद करो। उस रात क्या क्या हुआ होगा, उस रात के मंजर को याद करो। रात क्या क्या हुआ होगा कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, ससर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे उसदा के घर। कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, ससर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे उसदा के घर। समझ रहे हो कि कड़कड़ कर विध्वंस मचाते उतरे सारे वज्रधरा पर, ससर गिरती वर्षा पहुंची जैसे तैसे उसदा के घर। और तीनों लोक में मच गई हलचल। समय ही ऐसा गुजरा था जब मां जमुना भीतर एक बालक सूरज बनकर उतरा था। इतिहास का जो काला पन्ना सबने मिलकर फाड़ दिया। धर्म के नीचे योद्धा को एक अधर्मी कह के गाड़ दिया। एक गाथा ये उस वीर की जिसकी रोम रोम में दिनकर हो, उस दामला जीवन भर जैसे बेलपत्र भी शंकर हो। कि आगे की कहानी हम तो सुना ना पाएंगे, आगे की कहानी खुद कर्म सुनाने आएंगे। कि ये अभी की है नहीं दोपहर की बीती बात है, ये अभी की है नहीं दोपहर की बीती बात है। जा कौन किसका है सगा और कौन किसके साथ है, जा कौन है माता पिता और कौन भाई बंदे है, जा बिसरही लाशों पे बैठे स्वयं परमानंद है। जहाँ वंश के आधार मुझको व्यर्थ बतलाया गया और हक किसी का छीनने में अर्थ बतलाया गया। जहाँ दुर्योधन ही है सभी बस पक्ष उनके हैं अलग, जहाँ बस कपट की बात है बस पक्ष उनके हैं अलग। वाह भाई वाह। कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेके चल रही, कृष्ण ही बस धर्म की यहाँ डोर लेके चल रहे। गोविंद ही है बस जो दुख में हंसकर चल रहे, उसके अलावा कौन है आगे जो मेरे टिक सके। अरे वो स्वयं ही है परम जो ले अवतार ही जो दिख सके। और रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा, कि रण में जो कुछ भी हुआ मैं उसको ना दोहराऊंगा। और सत्य कहने आ गया हूं अब सत्य कह के जाऊंगा। अब तुम दुर्योधन भले ना चुनो मुझको पर मैं चुनूंगा तुमको। और मुझ अधर्मी से पहले धर्म क्या है वो सुनो, कि धर्म और अधर्म की बुनियाद ही अगर कर्म है, उस कर्म से निर्मल है तो उसके संग में धर्म है, उस कर्म से निर्मल है जो उसके कर्म में धर्म है। तो कह दो काना, तो कह दो काना इस जहां में दान करना पाप है। इस जहां में दान करना पाप है और इस जहां में सूत के घर जन्म लेना श्राप है। कह दो क्षत्रियों को जाके बाण को तुम फेंक दो और इस मैं गोद रख कर देख लो। अरे वो युद्ध रण पे था ही नहीं, वो युद्ध ही अंतर मन में था। कि वो युद्ध रण पे था ही नहीं, वो युद्ध ही अंतर मन में था। मैं योग्यता की लाश बन में गिर गया उस रण पे था। और सांप और वचनों की जब मैं मर रहा था ढेर पर, तो कर्ण को मार डाला भगवानों ने घेर कर। कर्ण को मार डाला भगवानों ने घेर कर। एक मित्र था जो मित्रता की था करता कदर मेरी, एक मित्र था जो मित्रता की था करता कदर मेरी, जो हर संग सफर करता मेरे। और वो लक्ष्य को चुनेगा और मैं प्रतिज्ञा तान दूं, और उसके खातिर नहीं तो फिर मैं किसके खातिर जान दूं। 100 भी अर्जुन आए तो 100 से भीड़ में जाऊंगा, कि 100 भी अर्जुन आए तो 100 से भीड़ में जाऊंगा। और जो कहा था फिर मैं फिर उसे दोहराऊंगा, कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से, कि पांडवों को तुम रखो मैं कौरवों की भीड़ से। और तिल सकस के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में, यो तिल सकस के बीच में जो टूटे ना वो रीढ़ में। और जो कहा था पहले मैं फिर उसे दोहराऊंगा। सूरज का अंश हूं फिर भी हूं अछूत में, और आर्यव्रत को जीत लूं ऐसा हूं सूत पूत में। कुंती पुत्र हूं मगर मैं हूं उसी को प्रिय में, और इंद्र मांगे भीख जिसे ऐसा हूं क्षत्रिय में। और जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ, कि जो लिखा नसीब में वो ही सत्य क्यों यहाँ। जो तुम्हारे बस में ना हो उसे सत्य क्यों कहा। हर बार वर्तमान को नीति पे क्यों ठोकते, और मैं जवाब मांगू फिर क्यों नीति नीति भौंकते। नीति की कोई भूल नहीं इसे निष्कारण अपमान को, कौनते ये नहीं राधे ये काम बुझादेव की संतान हो। कुंती पुत्र हूँ मगर मैं उसी को हूँ प्रिय में, और इंद्र मांगे भीख जिसे ऐसा हूँ क्षत्रिय में।
आग लगा दी भाई। आओ अब बताऊं तुम्हें महाभारत के सारे पात्र। आओ अब बताऊं तुम्हें मैं महाभारत के सारे पात्र। भोले की सारी लीला थी और कृष्ण के हाथ सूत्र थे। बलशाली बताया जिन्हें वो सारे राजपुत्र थे। काबिल दिखाया बस ऊंची गोत्र थी। ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। कि ये गोत्र वर्ण जात पात सब कली के नाम है। और दोपहर के बीते कल से ही तो कलयुग बदनाम है। हाँ सर। और तभी सोने को पिघला के डाला स्वर्ण तेरे कंठ में। तभी सोने को पिघला के डाला स्वर्ण तेरे कंठ में। नीची जात हो के तूने वेदों का पठन तुमने गुनाह था तेरा ये। तू सारथी का अंश था तो क्यों छुपे मेरे पीछे। मैं तो उन्हीं का वंश था। आग लगा दी। क्यों छुपे मेरे पीछे। मैं तो उन्हीं का वंश था। अरे यार लॉक खोल रहा कि ऊंच नीच की ही जड़ वो अहंकारी द्रोण था। वीरों की सूची में अर्जुन के सिवा कौन था। और धनंजय ही श्रेष्ठ था तो क्यों डरे एकलव्य से। क्यों मांगा अंगूठा क्यों जताया पार्थव्य है। क्यों मांगा अंगूठा क्यों कि ज्ञान पथ पर बिखरे कांटे दिखाए वो गुरु। ज्ञान पथ पर बिखरे कांटे दिखाए वो गुरु। ज्ञान सबकी थाली में समान बांटे वो गुरु। मैं उस गुरु वो है जिनके होते सृष्टि खिलखिलाती है। शुरू के होते ही तो दृष्टि दिल में लाती है। अब बताओ मैं उस द्रोण को गुरु क्यों कहूं जो मुझे शिष्य ना कहे। मैं उसकी घृणा क्यों सहूं। उन राजवंशियों को उनकी शिक्षा आजा मिले तो इन आधार रीति बेलों से हम वृक्ष कई गुना भले। वाह वाह भाई वाह बढ़िया। और अरे पार्थ के इर्द गिर्द रची एक कथा है ये। पार्थ के इर्द गिर्द रची एक कथा है जो पार्थ से जो श्रेष्ठ था उस कर्ण की कथा। रथ पर सजाया तूने कृष्ण हनुमान को। रथ पर सजाया तूने कृष्ण हनुमान को। योद्धाओं की भीड़ में भिड़ाया भगवान तो। अंजनीय नंदलाल तेरी ढाल पीछे अंजनीय थे। नीति कठोर थी जो दोनों वंदनीय थे। ऊंचे ऊंचे लोगों में मैं ठहरा ज्योति जात का। खुद से ही अनजान में न घर का न घाट का। सोने सा तन मेरा अभेद मेरा अंग था। कर्ण सा कुंडल चमके लाल नीले रंग का। इतिहास साक्ष्य था कि योद्धा में निपुण था। बस वचनों का शौकीन था। अगर ना दिया होता वचन कुंती मात को तो पांडवों के रक्त से मैं धोता अपने हाथ। ये मुझे था। राइट है। तो मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और तुम गलत। ये मैंने कहा नहीं। पर मेरी गलती और उनकी गलती बात अलग। ये क्या बात हुई। मैंने ये कहा नहीं कि मैं सही और तुम गलत। पर मेरी गलती और उनकी गलती बात अलग। हाँ द्रौपदी के संग हुआ मैं उसमें मेरी भूल थी। कि द्रौपदी के संग हुआ मैं उसमें मेरी भूल थी। अगले क्षण आंख बूंद मैंने वो कबूल की। पर द्रौपदी ने जो किया वो कैसे भूलूं मैं। कैसे भूलूं वह स्वयंवर कैसे विश्व पी लूं मैं। कि साम धाम दंड वेद सूत्र मेरे नाम का। गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। गंगा माँ का लाडला मैं खामखा बदनाम था। कौरवों से होके भी कोई कर्ण को ना भूलेगा। और जाना जिसने दुख मेरा वो कर्ण बोलेगा। और कुरुक्षेत्र की उस मिट्टी में मेरा भी लहू जीर्ण था। देख छान के उस मिट्टी को कर्ण में कर्ण था। सही है। अब इस कर्ण का लौटने का समय आ गया है। पर ये जाते जाते आपके 2 सवालों के जवाब देता जाएगा। कि मैं कर्ण हूं तो अर्जुन का विरोधी हूं नहीं। मैं हालातों के विरोध में था। अर्जुन के विरोध कभी नहीं था। और दूसरा मैं कर्ण हूं तो कृष्ण का द्वेष करता हूं नहीं। ये सब कहने के लिए मुझे कृष्ण की लीला नहीं तो कहा था। बिल्कुल साहब। सामान्य सा अंतर है। अर्जुन को सब मिला था और मुझे सब पाना पड़ा है। यही एक अंतर है कर्ण और अर्जुन में। बिल्कुल। अब ये कर्ण जाते जाते इन सभी कर्णों से कुछ कहना चाहता है। सुनेंगे बिल्कुल टाइम कि बीते कल को छोड़ दो। कि बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल को छोड़ दो अब आने वाला आएगा। बीते कल में जो हुआ वो कल तुम्हें सताएगा। और हर मोड़ पे तुम्हें अर्जुन खड़े मिलेंगे। और फूलों में से पथ पर फूलों के सिवाय कांटे भी खिले मिलेंगे। कई द्रोण मिलकर तुमको नीचे खींचते रहेंगे। बेवजह कई सोण भी जलेंगे। तब आईने में देख के तुम खुद को तुम पुकारना। और तुम्हारे अंदर छुपे उस कर्ण को पुकारना। और फिर चाहे जितने भी युद्ध हो किसी भी कुरुक्षेत्र में हर पंछी के नेत्र में तुम्हारा तीर पहला होगा। और जिस तेरी योग्यता की खातिर अगर तूने खुद प्रत्यय जतानेगा तो जाहिर है हर बार कर्ण जीतेगा। धन्यवाद।